स्क्विड गेम सीजन 2 के एपिसोड 5 6 लेग में इन सारे लोगों को मिलकर कुछ मिनी गेम्स खेलने पड़ते हैं। इन सब लोगों को 5-5 लोगों की टीम बनाने को बोला जाता है, जिसमें से प्लेयर 456 की टीम में 001, 388, 390 एंड प्लेयर 222 इन 5 लोगों को साथ में खेलने को कहा जाता है। वैसे तो ये सारे प्लेयर बड़ी ही स्मूथली सारे गेम्स को पार कर लेते हैं, लेकिन बारी जब आती है स्पिनिंग टॉप की तो फ्रंटमैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इस बंदे को देखकर ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे को तो ये गेम आना ही चाहिए। लेकिन आप भी भाई उसी जाल में फंस गए जिसमें कि मैं कभी फंसा था। फ्रंटमैन का इस तरीके से हड़बड़ा जाना इतना नॉर्मल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। खैर शुरू से शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड के दौरान टीम्स को 5 अलग अलग मिनी गेम्स खेलने पड़ते हैं। उन्हें 5 मिनट भी दिए जाते हैं इस गेम को पार करने के लिए। इन्हो और ग्यूहन की टीम लास्ट 2 टीम में से एक टीम होती है। जो टीम इस गेम को पहले खेल चुकी है उन्हीं टीम को ध्यान में रखते हुए ये लोग अपनी स्ट्रेटेजीज को भी बनाते हैं। जब कंपटीशन शुरू होता है तो टीम इजीली दागची, फ्लाइंग स्टोन, गोंगी जैसे छोटे छोटे गेम्स को कंप्लीट करती है। मुश्किल जब आती है जब वो स्पिनिंग टॉप खेलने पर पहुंचते हैं। इस गेम में इन्हो बार बार गलतियां करता है और स्पिनिंग टॉप को बार बार जानबूझकर गलत डायरेक्शन में फेंकता है। हर फेल अटेम्प्ट के बाद पूरी टीम को भागकर टॉप को वापस लाना पड़ता है, जो उनके वक्त को और भी कम कर रहा होता है। इन्हो फाइनली टॉप को सही तरीके से घुमाने से पहले काफी समय बर्बाद कर देता है। टीम किसी तरीके से फाइनल मिनी गेम को कंप्लीट करती है और फिनिश लाइन तक सिर्फ कुछ सेकंड बचे होने पर ही क्रॉस करती है। अब आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार ठीक है ना यार, इन सब लोगों को फ्रंटमैन ने आखिरकार मरने तो नहीं दिया। और इन्हीं सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि क्या इन्होंने जानबूझकर स्पिनिंग टॉप गेम को हराया? तो भाई इसका जवाब है हाँ। लेट मी एक्सप्लेन। स्क्विड गेम के दौरान हमने कई बार देखा कि इन्हो एक लेफ्ट हैंडेड इंसान है, और भाई ये जो फैक्ट है वो सीरीज में कई जगह हाईलाइट होता है। लेकिन यार जब स्पिनिंग टॉप गेम आता है ना, तब ये बंदा अपने राइट हैंड का यूज करता है। ये एक ऐसी बात है जो कि एक बहुत बड़ा हिंट देती है कि इन्हो जानबूझकर गेम को बिगाड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि आखिरकार इन्होंने ऐसा किया ही क्यों? वैसे तो यार इन सब से रिलेटेड काफी सारी फैन थ्योरीज हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी थ्योरी पता आपको क्या है? ग्यूहन की हिम्मत तोड़ना। मैं शुरू दिन से फ्रंटमैन के बारे में सिर्फ आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि भाई ये एक नॉर्मल विलन नहीं है, ये एक ऐसा विलन है जिसके पास बहुत हाई लेवल का ब्रेन है। मतलब ओएल नाम ने ऐसे ही इन्हो को चूज नहीं कर लिया। फ्रंटमैन उन विलन्स में से नहीं है जो कि विलन को फिजिकली टॉर्चर करे। फ्रंटमैन उन विलन्स में से है जो कि हीरो को मेंटली टॉर्चर करना जानते हैं। इन्हो ये चाहता था कि ग्यूहन और उसकी टीम अपने आप को मौत के इतने करीब महसूस करे कि उन सब लोगों की हिम्मत टूट जाए। अगर उनकी टीम इजीली जीत जाती तो इन लोगों को कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला जाता, और अगर इनका ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता तो भाई आने वाले समय में जो वोटिंग होने वाली है उसमें काफी मात्रा में जो लोग गेम को नहीं खेलना चाहते हैं उनमें काफी मात्रा में बढ़ोतरी देखी जाती। अगर ये लोग आसानी से इस गेम को जीत जाते तो इनकी क्रांति में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती। ये प्लेयर्स और भी ज्यादा भागी हो जाते। मतलब फ्रंटमैन का मुझे समझ में नहीं आता कि इतने हाई लेवल की साइकोलॉजी ये बंदा कैसे जानता है। मतलब इस बंदे ने ग्राउंड में जाकर सारे प्लेयर्स को डरा दिया। भाई दूसरी थ्योरी इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इन्हो को थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि दूसरी टीम पहले जीत सके, क्योंकि वो सीक्रेटली फ्रंटमैन है। देखो भाई अगर ग्यूहन की टीम हार जाती तो पिंक सोल्जर उन्हें फौरन मार देते। इस सिचुएशन में दूसरी टीम देख लेती कि इन्हो ने बिना मरे गेम को छोड़ दिया, जो कि उसकी असलियत को एक्सपोज कर सकती थी। ध्यान से सुनना, अगर दूसरी टीम जीत जाती तो इन्हो आसानी से वहां से सेफ निकल सकता था, और अगर वो दूसरी टीम हार जाती तो ग्यूहन की टीम को सरवाइव करना पड़ता। इस वजह से इन्होंने जानबूझकर टाइम को वेस्ट किया ताकि सिचुएशन 100% कंट्रोल में रहे। उसका प्लान यही था कि दूसरी टीम जीत जाए या फिर ग्यूहन की टीम जीत कर आगे बढ़ जाए। लेकिन अंततः ग्यूहन की टीम जीत गई और दूसरी टीम हार जाती है। मतलब इन्हो का प्लान काम नहीं आता। लेकिन अगर कुछ और अनएक्सपेक्टेड होता तो उसका टाइम वेस्टिंग स्ट्रेटेजी उसकी असलियत को छुपाने में काफी काम आता। लेकिन चलो यार दोस्तों मान के चल लेते कि अगर ग्यूहन की टीम 6 लेग पेनिनसुला वाले गेम में हार जाती तो क्या होता? सबसे ऑब्वियस सी बात है कि इन्हो जो सीक्रेटली फ्रंटमैन है उसकी मौत नहीं होती। अगर ग्यूहन की टीम गेम कंप्लीट नहीं कर पाती तो पिंक सोल्जर उसकी टीममेट्स को मार देते। लेकिन इन्हो अपनी असली आइडेंटिटी का फायदा जरूर उठाता और वहां से निकल जाता। फ्रंटमैन ग्यूहन को तुरंत मारने की बजाय उसको मेंटली और ज्यादा टॉर्चर करना चाहता था। ग्यूहन ने जो इस गेम के लिए क्रांति लेकर आया था वो कभी होती ही नहीं, क्योंकि फ्रंटमैन को इससे ज्यादा तोड़ने का मौका ग्यूहन को कभी मिलता ही नहीं। और अब खुद ही सोचिए, जो बंदा सीजन 1 से ही इस गिल्ट में है कि मेरी वजह से ये सारे लोग मारे गए, तो सोचिए अभी जो लोग मारे जाते उनका गिल्ट कितना ज्यादा होता। ऐसे में अगर ग्यूहन की टीम हार भी जाती तो हो सकता था कि पिंक सोल्जर उसको जिंदा रखते ताकि इन्हो उसका धीरे धीरे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन देख सके। फ्रंटमैन की प्लानिंग को जरा थोड़ा आप ध्यान से देखो। दागची, फ्लाइंग स्टोन, गोंगी
उसकी टीम बड़ी तेजी से कंप्लीट करती है। जब टीम ने फास्ट परफॉर्म किया और जब स्पिनिंग टॉप के दौरान इन्हो को परफॉर्म करने का मौका मिला तो उसने ड्रामा करना चालू कर दिया। मतलब अगर फ्रंटमैन का टाइम मैनेजमेंट देखो, अगर टीममेट पहले के गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो शायद इन्हो अपना टाइम प्रोपोर्शन डिफरेंटली एडजस्ट करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया ताकि लास्ट मिनट तक पूरा गेम बैलेंस्ड रहे। बाकी यार नोएल के कैरेक्टर से एक चीज और क्लियर होती है कि ये जो पिंक सोल्जर्स हमको दिखाई देते हैं उन गार्ड्स को भी अपनी मजबूरी की वजह से ही टारगेट किया जाता है। नोएल की बैक स्टोरी ये बताती है कि गेम के लीडर सिर्फ प्लेयर्स को ही नहीं, डेस्परेट लोगों को गार्ड बनाने के लिए भी टारगेट करती है। स्क्विड गेम के गार्ड्स भी कॉर्पोरेट करते हैं क्योंकि प्लेयर्स की तरह ही उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि नोएल की तरह सभी गार्ड्स इतने डेस्परेट ना हो, लेकिन फ्रंटमैन की बैक स्टोरी भी ये दिखाती है कि गेम का टारगेट हमेशा डेस्परेट लोग ही होते हैं। गेम के लिए काम करने से पहले, फ्रंटमैन बनने से पहले होंग हिनो एक पुलिस ऑफिसर था जो डिसग्रेस हो गया था क्योंकि उसने रिश्वत ली थी, और ये रिश्वत भी उसने अपनी पत्नी के लिए ही ली थी, अपनी बीमार बीबी के इलाज के खर्चे के लिए। और स्क्विड गेम में यार हमको एक डार्क रियलिटी भी दिखाई देती है। नोएल और इन्हो जैसे मजबूर लोगों के लिए गेम के द्वारा मिलने वाला पैसा और पावर बहुत अट्रैक्टिव होता है। उन्हें दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ साइड में रखकर काम करना पड़ता है क्योंकि इनमें से अगर कोई भी चीज आ जाती है तो वो एक गार्ड या फिर फ्रंटमैन नहीं बन सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन रुको, हमने हमारी दूसरी चैनल पर लक्की भास्कर की तरह ही 5 मूवीज और सीरीज को रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ कहीं आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो को जरूर देखना। और वीडियो को दोस्तों अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है तो प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी यार दोस्तों कहीं भी अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज जाके वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी स्क्विड गेम में अगला फ्रंटमैन कौन बन सकता है उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और फ्रंटमैन ने स्विंगी उनको जिंदा क्यों छोड़ दिया उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।